हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। आपका ए क्लासेस में स्वागत है। आज जो आपका चैप्टर का नेम है वो प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है ये। ठीक है, चैप्टर के नोट्स हैं इसमें। हम आपको एक एक टॉपिक क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे उनके बारे में जानते हैं। स्लाइड पर जो हम टॉपिक कवर करेंगे इसमें वो है फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीप्लाइज के बारे में जानेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज। सेकंड नंबर पे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड इवन और ऑड नंबर। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से मैथ को हम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल छठी की मैथ कर रहे हैं। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई तक जाएंगे। थर्ड है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी रूल्स कि टू के टेबल से कैसे कोई संख्या कैसे विभाजित होगी, 3 से क्या होगी, 4 से कैसे। ठीक है, आगे बात करें। आगे है आपका, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, इसको मारकर छोटा कर लो। कॉमन फैक्टर्स एंड द कॉमन मल्टीप्लाई। इसमें हम को प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड कैसे करें। एचसीएफ पढ़ेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर एलसीएम पढ़ेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट माइंड मैप देख लेते हैं एक बार कि माइंड मैप क्या है। माइंड मैप वही है जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है, वही है प्लेइंग नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, फैक्टर्स, फैक्टर एंड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर्स, और नीचे है टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी को 2 भागों में बांट रखा है। ठीक है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एक तरफ और एक तरफ कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो पहला है वो है टॉपिक आपका फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स। अब जानते हैं फैक्टर और मल्टीप्लाई क्या है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इन एक्सट्रैक्ट डिवीजर ऑफ द डेट नंबर। फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 4 डिवाइडेड द नंबर ऑफ 4। जैसे कोई 4 नंबर है, 1 जो होगा, ठीक है, फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर करना है। जैसे ये 4 है, इसको हमने क्या भाग करा, जब तक इसका डिवाइड पूरा ना हो जाए तब तक इसे हम क्या करते रहेंगे, भाग कर देंगे। 2 से करा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर हो गए 1 और 2। द फॉर एग्जाम्पल 1 एंड 2, 4 डिवाइडेड द नंबर ऑफ 4, जब तक उसका ना बचे। 1 इज द ऑफ द एवरी नंबर्स, 1 इज द फैक्टर। 1 जो है वो सबका फैक्टर है। 1 क्या है, सबका फैक्टर है। जैसे 9, 9 का फैक्टर भी क्या है, 1 है। 1 इंटू 9 की 1 के टेबल में 9 आता है। ठीक है, 4, 4 की बात करें, 4 इंटू 1, 4 का ही 1 फैक्टर है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, और हर कोई नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर 1 भी है और 6 खुद भी है। अब बात करें, एवरी फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई नंबर दिया हुआ है, इससे कम ही, लेस देन, इससे कम वाले ही सारे फैक्टर होंगे। जैसे अब 6 है, 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, और 6 6 के टेबल में भी आता है। तो 6 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो सकते, इसके 1 2 3 4 फैक्टर ही क्या है, पॉसिबल है। तो वो बताएगा फॉर एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टर 1 2 3 एंड 6 आर कॉल्ड लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। द नंबर ऑफ द फैक्टर टू बी गिवन नंबर आर द फाइनाइट। अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। अगर जो इसके फैक्टर्स आए, अगर इसका हम सम कर दें, मतलब जोड़ दें, क्या कर दें बेटा, इनको इसमें बोला गया है, इसका हम क्या कर दें,
ट्वाइस नंबर का क्या करते हैं, सम। सम मतलब होता है जोड़, तो उसका क्या आएगा, दुगना आएगा। जैसे एक उसका फैक्टर था, 2 है, 3 है और 6 है, उसका टोटल करेंगे तो कितना आ गया, 12। तो 6 इसका फैक्टर था, और 6 का डबल क्या होता है, 12 होता है। उसके बाद बताए इट इज़ अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। नेक्स्ट। अब जो उसका सेकंड टॉपिक था 1.2 में, वो था मल्टीप्लायर्स। क्या था बेटा, मल्टीप्लायर्स। देखते हैं, देखिए, अ नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ ईच ऑफ इट फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल लाइक अब 24 है, 24 का मल्टीप्लायर क्या है, 2 इंटू 12, 12 भी है और 2 भी है। 2 and 12 here, 2 and 12 are a फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के क्या है, दोनों फैक्टर हैं, 2 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है 24। ठीक है, वेयर्स 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 and 12। द मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर। ग्रेटर देन भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। आगे, फॉर एग्जाम्पल 9 का मल्टीपल क्या है, 18, 27, ईच ऑफ वी देन ग्रेटर देन। अब इसका जो मल्टीपल है वो क्या है, इससे ईच ग्रेटर देन है। क्या है बेटा, ग्रेटर देन है। आप देख पा रहे हैं सारे बड़े हैं, 9, 18, ये 9 से क्या है, बड़े हैं। ऐसे दिस नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर इनफिनाइट। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 5 है, 5, 10, 15, 20 विच इज़ द एंडलेस। इसका क्या कोई एंड नहीं है। यहाँ पे हम लगा दे, यहाँ मान सकते हैं हम इन्फिनिटी। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, और हर कोई नंबर अपने का मल्टीपल होगा ही होगा। से 1 इंटू 3, 1 के टेबल में 3 आता है। आगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लें, ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। प्राइम नंबर्स, मतलब प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। क्या आते हैं बेटा, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। कैसे, देखो, द नंबर अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself are called a prime number। 1 को छोड़कर, इसको छोड़कर, ठीक है, इसको मैं तो थोड़ा अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्राइम नंबर वो है जिसका बेटा एक पापा है और एक मम्मी है। कैसे, 2 के क्या बेटा, 1 हो गए फादर और 2 क्या हो गई मदर। इसके जिसके ओनली 2 फैक्टर क्या है, ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए पॉसिबल। क्या होने चाहिए, पॉसिबल। ओनली 2 फैक्टर, 2 फैक्टर। समझ में आ गया कैसे। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, ये ऑल क्या प्राइम नंबर। देयर आर 15 प्राइम नंबर 1 to 50, और 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 15। कितने हैं बेटा, 15, ये अंडरलाइन कर लो। और 25 प्राइम नंबर हैं 1 से 100 के बीच में। अगर 1 से 100 के बीच की बात करें तो 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, आगे चलें। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो 2 है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए तो आप बताएंगे 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आते हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स पे। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट। बेटा इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, कंपोजिट नंबर वो होंगे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे।
मतलब एक पापा और एक से ज़्यादा मदर हो। जैसे किसी किसी फैमिली में एक से ज़्यादा शादी हो जाती है, डबल जैसे किसी की हो जाती है, वैसे इसमें कि दो से ज़्यादा क्या होंगे उसके, मोर देन फैक्टर होंगे, दो से ज़्यादा। कैसे, अब देखो 4 है, 4 का बेटा 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 खुद का ही फैक्टर है। तो 4 क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड इवन। अगर आपसे पूछा जाए इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है, तो 4 है। क्यों, इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी है और 3 भी है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, उसके बाद 6, 8, 9, 10। 9 का 1 है, 3 भी है और 9 खुद का भी है, इसलिए 9 है। बात समझ में आई, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, और प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो। अब आते हैं इवन और ऑड। इवन और ऑड की बात करें, द नंबर विच आर मल्टीप्लाई बाय 2 आर कॉल्ड इवन। इवन नंबर वो हैं जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए 2 से। जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, आ गया 2। 2 को 2 से डिवाइड करें हो जाएगा 1। तो सब क्या है, इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे रेस्ट क्या हैं, ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड ना हो वो सारे ऑड नंबर। कैसे, देखिए एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 आर आ इवन नंबर्स एंड 1, 3, 5, 7 आर आ ऑड नंबर। क्यों, इन्हें अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होंगे, और इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे, इसीलिए ये इवन है और ये ऑड। सम विषम। 1 इज़ द नाइदर अ प्राइम नॉर बी कंपोजिट। 1 एक ऐसा है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक नंबर के लिए, 1 मार्क्स के लिए। 1 ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्यों, वो इकलौता है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड विच इज़ द इवन एंड द एवरी प्राइम नंबर इज एक्सेप्टेड 2 इज़ द ऑड। 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आपसे पेपर में आता है सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए तो आप बता दें। अब आते हैं मेरा टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। ये है इम्पोर्टेंट कि आप कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी। तो पहले है 2। 2 का नियम कहता है इफ़ अ नंबर हैज़ एनी ऑफ डिजिट लास्ट में उसके 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये संख्या होती है वंस प्लेसेस पे, कौन से प्लेसेस, जैसे ये नंबर लिखा है तो उसकी जो 1 प्लेसेस है ये वाली वंस प्लेसेस, अगर ये 2, 4, 6, 8 है तो ये 2 से भाग हो जाएगी डिजिबल। से 1, 2, 2 ये डिविजिबल हो जाएगा, 3, 8 ये भी हो जाएगा। अब 3 क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है 3 का, 3 कहता है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 3। जो कोई नंबर है उसका सम अगर जोड़ें, जैसे 2, 4 इसको हम जोड़ें तो ये होगा 6, तो इस 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल है क्योंकि 3 क्या है, 3, 6, 9, तो 6 क्या है, इसका मल्टीपल है, तो ये 3 से क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। ऐसे ये 3, 4, 1, तो इसको हम प्लस करेंगे 3 + 4 + 1, तो 4 और 3 7, 7 और 4 और 3 7, 7 और 1 8। ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ये वाली नहीं होगी। जो 3 से क्या हो जाए, डिजिबल हो जाए या 3 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 3, 4, 2 ये होती तो हो जाएगी, क्योंकि 3 ठीक है +4 + 2 3 7, 7 और 2 9, 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो ये वाली संख्या हो जाएगी। अब आते हैं 4, 5, 6 1। देखिए नंबर विच इज 3 और मोर डिजिट इज डिजिबल बाय 4 इफ द नंबर्स फ्रॉम द लास्ट 2 डिजिट। लास्ट की 2 डिजिट अगर वो 4 से डिजिबल हो जा रही है तो वो संख्या पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे लास्ट की है 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये वाला नंबर पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 1 जा 4 बचा 2, 4 5 जा 20, तो ये भी पूरी संख्या 4 से
डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 का। 5 का वेरी इजी है और पूछा जाता है। द नंबर हैज़ बी आइदर, आइदर मतलब या तो 0 हो और या 5 हो, ऑफ द वन प्लेसेस लाइक 0 या 0 5। इसकी जो वन प्लेसेस है, या 0 होना चाहिए 5, तो वो क्या हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में इसकी देखो संख्या क्या है 0 और इसकी कितना है 5, तो दोनों डिवाइड हो जाएगी फिर। 6 का रूल, 6 का रूल कहता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाएगी वो 6 से हो जाएगी। 2 3 कितना होता है 6। इफ़ द नंबर इज डिजिबल बाय 3 2 एंड 3, जो बोथ 2 और 3 से जो संख्या भाग हो जाएगी वो 6 से भी हो जाएगी, दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं 8 का। 8 कहता है अ नंबर विद द 4 एंड मोर डिजिट डिजिबल बाय 8 इफ द नंबर इज फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट। लास्ट की 3 डिजिट अगर डिजिबल हो रही है 8 से तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट की ये 3 डिजिट अगर 8 से भाग हो रही हैं तो वो संख्या 8 से भी भाग हो जाएगी। 9 का रूल जो 3 का हुई, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर डिजिबल बाय 9, सबका सम करने का 9 से डिवाइड होना चाहिए। 7 और 9, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 से संख्या भाग हो जाएगी तो ये संख्या पूरी पूरी 9 से भाग हो जाएगी। 4 और 3 7, 4 और 3 सॉरी 4 3 7, 7 और 2 9, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी भाग हो जाएगी 9 से। तो 9 का रूल है सबको जोड़ो और जोड़ने के बाद या तो वो 9 का मल्टीपल हो या फिर वो 9 से भाग हो जाए। बात हो गई क्लियर। चलें आगे। अब आते हैं बेटा 10 का। किसका 10 का। 10 का रूल कहता है इफ़ अ नंबर एज 0, जिसके एंड में या वंस प्लेसेस पे क्या होना चाहिए 0 हो, तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा 11 का है लास्ट, तो इसको थोड़ा समझना जरूरी है थोड़ा। इसमें क्या बोला गया, तो 11 का कहता है इवन का डिफरेंस माइनस ऑड का डिफरेंस, या तो 11 हो या फिर 0, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 11 से भाग हो जाएगी। ठीक है, वही बात है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर्स, द डिफरेंस विद आइदर द 0 या 11। मैंने बताया कोई संख्या है मान लीजिए ऐसे लिखी गई है तो उसको ये हो गई इवन प्लेसेस ऐसे और आगे लिखी हुई है मान ले, इन सबको रूल करा 3 3 6 9 और दूसरा ही प्लस करा 4 2 6 6 और यहाँ पे अगर मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 3, 6 और 3 9, दोनों 9 9 आ गई, 9 9 को हमने माइनस करा तो आ गया 0, तो ये संख्या 11 से भाग हो जाएगी। या तो दोनों का डिफरेंस 0 हो या फिर 11 हो, इन दोनों में से एक होना चाहिए, या तो 11 आए या फिर 0 आए, वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीप्लिकेशन, को प्राइम नंबर की। तो को प्राइम नंबर क्या है, जिसमें एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैंने बोला 5 और 7, इन दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या है दोनों को प्राइम। 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 हैज़ अ कॉमन, दोनों के बीच 2 नंबरों के बीच में ओनली 1 क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। फैक्टर्स आर अ कोल्ड को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 4 एंड 15, ये दोनों कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों एक टेबल में आते हो, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है इसे SCF कहते हैं 1 है। क्या है 1, इसका SCF 1 हो, ये दोनों के बीच में कॉमन क्या होना चाहिए 1। If the number is divisible by another number, then it will be divisible by each of the factor of the number. If the number is divisible by two co-prime numbers, it is divisible by the product of also. ठीक है, दो को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया गया है, डिजिबल बाय द प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा डिजिबल। इफ द टू गिवन नंबर्स आर डिजिबल बाय द नंबर्स, दे द सम ऑफ ऑल डिजिबल बाय नंबर। If two given number are divisible by number, then the difference is also divisible by number.
अगर दो नंबर से, ठीक है, दो नंबर से, ठीक है, डिजिबल बाय अ नंबर, किसी नंबर से उसे डिजिबल किया जाता है, एन नंबर मान लीजिए कोई नंबर है, देन द डिफरेंस, उसके डिफरेंस इज आल्सो, उसका जो डिफरेंस है अंतर, डिजिबल बाय द नंबर, और उसका जो अंतर होगा वो हमेशा डिजिबल किससे हो जाएगा, डिजिबल बाय द नंबर। ठीक है, अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें, ये होता है गुणनखंड। जैसे हम एलसीएम लेते हैं वैसे ही 12 है तो इसका गुणनखंड ये हो गया 2 2a, ये होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, जैसे हमने लिया 12, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 3, ये है। ठीक है, व्हेन अ नंबर्स एक्सप्रेस द प्रोडक्ट, कोई नंबर उस एक्सप्रेस करके लिखा जाए गुणा में, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इफ द प्राइम फैक्टर ओनली द सच फैक्टराइजेशन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल 12, 12 को से लिखा गया 2 2 3, तो इसे फैक्टर क्या क्या है, 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, ये क्या हो गया, इसके गुणन खंड हो गए। ठीक है, लाइक 36 का आप देख लीजिए, 36 को कैसे लिखा गया, 2 गुना 18, 2 2 इंटू 9, 2 2 इंटू 3 3, ये ऐसे भी लिखा गया है, ऐसे भी लिखा गया, ऐसे भी लिखा है, ऐसे गया। तो उसको कई तरीके से लिखा जा सकता है, डिफरेंस मेथड से लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, क्या है, फैक्टर्स। अब आता है 6th टॉपिक हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे कहते हैं HCF। ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, 2 and more given number is the highest or greatest of the their number common factor is known greatest common divisor, G greatest common divisor, GCD। अब जैसे एक संख्या दे रखी है आपको 20, 28 और 36, ठीक है, 36, इनका HCF निकाला, ठीक है, LCM निकाला, फिर इसमें हम कॉमन देखेंगे, क्या देखेंगे, कॉमन। कॉमन कैसे, देखो आप से यहाँ पे ये कॉमन 20 का भी निकाल लिया, 28 का भी निकाला, 36 का, इन तीनों में क्या कॉमन है, 2, और दूसरे वाले में क्या है, 2 2 2 4, 4 क्या हो गया, इसका HCF हो गया, इन तीनों का HCF क्या हो गया, 4, क्या हो गया, 4, 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट टॉपिक है शायद, आई थिंक, एक बार देख लेता हूँ, हाँ लास्ट है, 7th। बात करेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। द लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे हम कहते हैं एलसीएम ऑफ 2 and more गिवन नंबर इज कॉल्ड लोएस्ट। 2 या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं लोअर, और द स्मॉलेस्ट या लीस्ट, तो उसके कई नाम है, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट भी बोल देते हैं, और लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देयर कॉमन मल्टीप्लाई। सेम वही एग्जांपल 20 25 30, इन तीनों का आप निकालोगे क्या, LCM निकाल लोगे आप, और निकालने के बाद क्या करना है, सबको यहाँ लिख देना जिससे वो जिसके टेबल से वो गए, और सबका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, LCM कितना आ गया, 300। अब इसकी नीट क्यों पड़ी, ये 300 एक ऐसा नंबर है, लीस्ट कॉमन का मतलब है सबसे छोटा नंबर, जो 300, जो इन तीनों से भाग हो जाएगा। हम एलसीएम निकालने का मतलब है, इसमें निकाल 2 6 और 12, हम इसका निकालेंगे तो इसका आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 का इधर हो गया, या 3 जा करेंगे, 3 1 जा 3, 3 जा 6, 6 जा 12। ये 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 12 से भी जाएगा, ये तीनों के टेबल से चला जाएगा। तो हम एलसीएम निकालते हैं
लीस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट संख्या। जब भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी संख्या निकलती है एलसीएम से, स्मॉलेस्ट या लीस्ट, सबसे छोटी संख्या जो तीनों के टेबल से क्या हो जाए, भाग हो जाए। तो ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को क्या करें आप, वीडियो को जस्ट वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब, ठीक है। और कोई डाउट है आपको, डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो जो भी आपके डाउट रहेंगे वो मैं आपके नेक्स्ट क्लास में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।